किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा, मध्य प्रदेश में एक बंगाली परिवार में हुआ था। किशोर कुमार एक विलक्षण शख्सियत रहे। हिंदी सिनेमा की ओर उनका बहुत बड़ा योगदान है। किशोर कुमार के पिता कुंजीलाल खंडवा शहर के जाने माने वकील थे। किशोर 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सबसे छोटा होने के नाते किशोर कुमार को सबका प्यार मिला। इसी चाहत ने किशोर को इतना हंसमुख बना दिया था कि हर हाल में मुस्कुराना उनके जीवन का अंदाज बन गया। उनके सबसे बड़े भाई अशोक कुमार मुंबई में एक अभिनेता के रूप में स्थापित हो चुके थे और उनके एक और भाई अनूप कुमार भी फिल्मों में काम कर रहे थे। किशोर कुमार बचपन से ही एक संगीतकार बनना चाहते थे। वह अपने पिता की तरह वकील नहीं बनना चाहते थे। किशोर कुमार ने 81 फिल्मों में अभिनय किया और 18 फिल्मों का निर्देशन भी किया। फिल्म पड़ोसन में उन्होंने जिस मस्त मौला आदमी के किरदार को निभाया, वही किरदार वे जिंदगी भर अपनी असली जिंदगी में निभाते रहे। हिंदी सिनेमा में इलेक्ट्रिक संगीत लाने का श्रेय किशोर कुमार को जाता है। भारतीय संगीत के इतिहास में अमर गायक, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और गीतकार थे। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार के एल सहगल के गानों से बहुत प्रभावित थे और उनकी ही तरह गायक बनना चाहते थे। किशोर कुमार के भाई अशोक कुमार की चाहत थी कि किशोर कुमार नायक के रूप में हिंदी फिल्मों के हीरो के रूप में जाने जाएं, लेकिन किशोर कुमार को अदाकारी की बजाय पार्श्व गायक बनने की चाहत थी। किशोर कुमार ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कभी किसी से नहीं ली थी। किशोर कुमार की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी 1946 से हुई। इस फिल्म में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने प्रमुख भूमिका की थी। किशोर कुमार ने 1951 में फणी मजूमदार द्वारा निर्मित फिल्म आंदोलन में हीरो के रूप में काम किया, मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। 1954 में किशोर कुमार ने बिमल राय की नौकरी में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका कर अपनी अभिनय प्रतिभा से भी परिचित किया। इसके बाद 1955 में बनी बाप रे बाप, 1956 में नई दिल्ली, 1957 में मी मेरी और आशा और 1958 में बनी चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया और उनकी अभिनेत्री मधुबाला थी। किशोर कुमार को पहली बार गाने का मौका 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में मिला। फिल्म जिद्दी में किशोर कुमार ने देव आनंद के लिए गाना गाया था। जिद्दी की सफलता के बावजूद उन्हें न तो पहचान मिली और न कोई खास काम मिला। किशोर कुमार ने गायकी का एक नया अंदाज बनाया जो उस समय के नामचीन गायक रफी, मुकेश और सहगल से काफी अलग था। किशोर कुमार सन 1969 में निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की फिल्म आराधना के जरिए गायकी के दुनिया में सबसे सफल गायक बन गए। किशोर कुमार को शुरू में एस.डी. बर्मन और अन्य संगीतकारों ने अधिक गंभीरता से नहीं लिया और उनसे हल्के स्तर के गीत गवाए गए, लेकिन किशोर कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फंटूस में दुखी मन मेरे गीत को गाकर अपनी ऐसी धाक जमाई कि जाने माने संगीतकारों को किशोर कुमार की प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। किशोर कुमार को इसके बाद एस.डी. बर्मन ने अपने संगीत निर्देशन में कई गीत गाने का मौका दिया। लता मंगेशकर को किशोर कुमार गायकों में सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे। लता जी ने कहा कि किशोर कुमार हर तरह के गीत गा लेते थे और उन्हें ये मालूम था कि कौन सा गाना किस अंदाज में गाना है। किशोर कुमार लता जी की बहन आशा भोसले के भी सबसे पसंदीदा गायक थे और उनका मानना है कि किशोर अपने गाने दिल और दिमाग दोनों से ही गाते थे। आज भी उनकी सुनहरी आवाज लाखों संगीत के दीवानों के दिल में बसी हुई है और उसका जादू हमारे दिलों दिमाग पर छाया हुआ है। आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार ने मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, फंटूश, 9211, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीफ,
प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने जैसी फिल्मों में अपनी जादुई आवाज से फिल्मी संगीत के दीवानों को अपना दीवाना बना लिया। एक अनुमान के मुताबिक किशोर कुमार ने वर्ष 1940 से वर्ष 1980 के बीच के अपने करियर के दौरान करीब 574 से अधिक गाने गाए। किशोर कुमार ने हिंदी के साथ ही तमिल, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया फिल्मों के लिए भी गीत गाए। किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे और उनकी आदत थी कॉलेज की कैंटीन से उधार लेकर खुद भी खाना और दोस्तों को भी खिलाना। वह ऐसा समय था जब 10 से 20 पैसे की उधारी भी बहुत मायने रखती थी। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वाले के 5 रुपया 12 आना उधार हो गए और कैंटीन का मालिक जब उनको अपने 5 रुपया 12 आना चुकाने को कहता तो वे कैंटीन में बैठकर ही टेबल पर गिलास और चम्मच बजा बजाकर 5 रुपया 12 आना गा कर कई धुन निकालते थे और कैंटीन वाले की बात अनसुनी कर देते थे। बाद में उन्होंने अपने एक गीत में इस 5 रुपया 12 आना का बहुत ही भलीभांति प्रयोग किया। बहुत कम लोगों को 5 रुपया 12 आना वाले गीत की यह मूल कहानी ज्ञात होगी। किशोर कुमार ने 4 विवाह किए थे। विवाह की पहली पत्नी बंगाली गायक और अभिनेत्री रुमा गुहा ठाकुरता उर्फ रुमा घोष थीं। यह विवाह संबंध 1950 से 1958 तक चला। किशोर दा ने दूसरा विवाह अभिनेत्री मधुबाला से किया था, जिन्होंने उनके घरेलू फिल्म चलती का नाम गाड़ी 1958 और झूमुओ 1 सितंबर 1961 सहित कई फिल्मों में उनके साथ काम किया था। जब किशोर कुमार ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, मधुबाला बीमार थीं और इलाज के लिए लंदन जाने की योजना बना रही थीं। उन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसीज, दिल में छेद था और किशोर कुमार अभी भी रुमा से विवाह बंधन में थे। तलाक के बाद इस जोड़े ने 1960 में सिविल विवाह किया और किशोर कुमार इस्लाम में परिवर्तित हो गए और कथित तौर पर अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल कर दिया। उनके माता पिता ने विवाह समारोह में भाग लेने से मना कर दिया। माता पिता को खुश करने के लिए जोड़े ने हिंदू विवाह पद्धति से भी विवाह किया, लेकिन मधुबाला को कभी भी उन्होंने अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। विवाह के 1 महीने के भीतर मधुबाला अपने पति किशोर कुमार के घर में तनाव की वजह से बांद्रा में अपने बंगले में वापस चली गईं, किंतु वे विवाह में बने रहे, लेकिन मधुबाला के जीवन का बाकी हिस्सा तनाव से भरा रहा। यह संबंध 23 फरवरी 1969 को मधुबाला की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ था। किशोर दा का तीसरा विवाह योगिता बाली से किया, जो 1976 से 4 अगस्त 1978 तक चला। किशोर कुमार का चौथा और अंतिम विवाह 1980 में लीना चंदावरकर से हुआ था। किशोर कुमार के 2 बेटे थे, अमित कुमार रुमा के साथ और सुमित कुमार लीना चंदावरकर के साथ थे। किशोर कुमार की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी 1946 से हुई। इस फिल्म में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में, जिसमें उन्होंने देव आनंद के लिए गाना गाया। किशोर कुमार के एल सहगल के विशिष्ट प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने यह गीत उनकी शैली में ही गाया। जिद्दी की सफलता के बावजूद उन्हें न तो पहचान मिली और न कोई खास काम मिला। उन्होंने 1951 में फणी मजूमदार द्वारा निर्मित फिल्म आंदोलन में हीरो के रूप में काम किया, मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। 1954 में उन्होंने बिमल राय की नौकरी में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका निभाकर अपनी प्रभावकारी अभिनय प्रतिभा से भी परिचित किया। इसके बाद 1955 में बनी बाप रे बाप, 1956 में नई दिल्ली, 1957 में मी मेरी और आशा और 1958 में बनी चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया और उनकी अभिनेत्री थी मधुबाला। यह भी मजेदार बात है कि किशोर कुमार की शुरुआत की कई फिल्मों में मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार के लिए अपनी आवाज दी थी।
मोहम्मद रफी ने फिल्म रागिनी तथा शरारत में किशोर कुमार को अपनी आवाज उधार दी तो मेहनताना लिया सिर्फ ₹1। काम के लिए किशोर कुमार सबसे पहले एस.डी. बर्मन के पास गए थे, जिन्होंने पहले भी उन्हें 1950 में बनी फिल्म प्यार में गाने का मौका दिया था। एस.डी. बर्मन ने उन्हें फिर बहार फिल्म में एक गाना गाने का मौका दिया। कुसूर आपका, और यह गाना बहुत हिट हुआ। शुरू में किशोर कुमार को एस.डी. बर्मन और अन्य संगीतकारों ने अधिक गंभीरता से नहीं लिया और उनसे हल्के स्तर के गीत गवाए गए, लेकिन किशोर कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फंटूस में दुखी मन मेरे गीत अपनी ऐसी धाक जमाई कि जाने माने संगीतकारों को किशोर कुमार की प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। इसके बाद एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार को अपने संगीत निर्देशन में कई गीत गाने का मौका दिया। आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार ने मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, फंटूश, 9211, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने जैसी फिल्मों में अपनी जादुई आवाज से फिल्मी संगीत के दीवानों को अपना दीवाना बना लिया। एक अनुमान के किशोर कुमार ने वर्ष 1940 से वर्ष 1987 के बीच के अपने करियर के दौरान करीब 2700 से अधिक गाने गाए। किशोर कुमार ने हिंदी के साथ ही तमिल, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया फिल्मों के लिए भी लगभग 700 गीत गाए। किशोर कुमार को 8 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। उनको पहला फिल्मफेयर पुरस्कार 1969 में आराधना फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना के लिए दिया गया था। किशोर कुमार की विशेषता यह थी कि उन्होंने देव आनंद से लेकर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज दी और इन सभी अभिनेताओं पर उनकी आवाज ऐसी रची बसी मानो किशोर खुद उनके अंदर मौजूद हों। किशोर कुमार ने 81 फिल्मों में अभिनय किया और 18 फिल्मों का निर्देशन भी किया। फिल्म पड़ोसन में उन्होंने जिस मस्त मौला आदमी के किरदार को निभाया, वही किरदार वे जिंदगी भर अपनी असली जिंदगी में निभाते रहे। 1975 में देश में आपातकाल के समय एक सरकारी समारोह में भाग लेने से साफ मना कर देने पर तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने किशोर कुमार के गीतों के आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने पर रोक लगा दी थी और किशोर कुमार के घर पर आयकर के छापे भी डाले गए। मगर किशोर कुमार ने आपातकाल का समर्थन नहीं किया। यह दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि किशोर कुमार द्वारा बनाई गई कई फिल्में आयकर विभाग ने जब्त कर रखी है और लावारिस स्थिति में वहां अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। इन फिल्मों में कई फिल्में अब तक अदृश्य भी हैं। किशोर कुमार ने भारतीय सिनेमा उस स्वर्ण काल में संघर्ष शुरू किया था जब उनके भाई अशोक कुमार एक सफल सितारे के रूप में स्थापित हो चुके थे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, बलराज साहनी, गुरुदत्त और रहमान जैसे कलाकारों के साथ ही पार्श्व गायन में मोहम्मद रफी, मुकेश, तलत महमूद और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों का बोलबाला था। किशोर कुमार की पहली शादी रुमा देवी के से हुई थी, लेकिन जल्दी ही शादी टूट गई और इसके बाद उन्होंने मधुबाला के साथ विवाह किया। उस दौर में दिलीप कुमार जैसे सफल और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे अभिनेता जहां मधुबाला जैसी रूप सुंदरी का दिल नहीं जीत पाए, वहीं मधुबाला किशोर कुमार की दूसरी पत्नी बनी। 1961 में बनी फिल्म झुमरू में दोनों एक साथ आए। यह फिल्म किशोर कुमार ने ही बनाई थी और उन्होंने खुद ही इसका निर्देशन किया था। इसके बाद दोनों ने 1962 में बनी फिल्म हाफ टिकट में एक साथ काम किया, जिसमें किशोर कुमार ने यादगार कॉमेडी कर अपनी एक अलग छवि पेश की। 1969 में मधुबाला की मृत्यु के बाद 1976 में उन्होंने योगिता बाली से शादी की, मगर इन दोनों का यह साथ मात्र कुछ महीनों का ही रहा। इसके बाद योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। 1980 में किशोर कुमार ने चौथी शादी लीना चंदावरकर से की, जो उम्र में उनके बेटे अमित कुमार से 2 साल बड़ी थीं। किशोर कुमार की पहली शादी रुमा देवी के से हुई थी,
लेकिन जल्दी ही शादी टूट गई और इसके बाद उन्होंने मधुबाला के साथ विवाह किया। उस दौर में दिलीप कुमार जैसे सफल और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे अभिनेता जहां मधुबाला जैसी रूप सुंदरी का दिल नहीं जीत पाए, वहीं मधुबाला किशोर कुमार की दूसरी पत्नी बनी। 1961 में बनी फिल्म झुमरू में दोनों एक साथ आए। यह फिल्म किशोर कुमार ने ही बनाई थी और उन्होंने खुद ही इसका निर्देशन किया था। इसके बाद दोनों ने 1962 में बनी फिल्म हाफ टिकट में एक साथ काम किया, जिसमें किशोर कुमार ने यादगार कॉमेडी कर अपनी एक अलग छवि पेश की। 1976 में उन्होंने योगिता बाली से शादी की, मगर इन दोनों का यह साथ मात्र कुछ महीनों का ही रहा। इसके बाद योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। 1980 में किशोर कुमार ने चौथी शादी लीना चंद्रावरकर से की, जो उम्र में उनके बेटे अमित से 2 साल बड़ी थीं। किशोर कुमार की पहली शादी रुमा देवी के से हुई थी, लेकिन जल्दी ही शादी टूट गई और इसके बाद उन्होंने मधुबाला के साथ विवाह किया। उस दौर में दिलीप कुमार जैसे सफल और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे अभिनेता जहां मधुबाला जैसी रूप सुंदरी का दिल नहीं जीत पाए, वहीं मधुबाला किशोर कुमार की दूसरी पत्नी बनी। 1961 में बनी फिल्म झुमरू में दोनों एक साथ आए। यह फिल्म किशोर कुमार ने ही बनाई थी और उन्होंने खुद ही इसका निर्देशन किया था। इसके बाद दोनों ने 1962 में बनी फिल्म हाफ टिकट में एक साथ काम किया, जिसमें किशोर कुमार ने यादगार कॉमेडी कर अपनी एक अलग छवि पेश की। 1976 में उन्होंने योगिता बाली से शादी की, मगर इन दोनों का यह साथ मात्र कुछ महीनों का ही रहा। इसके बाद योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। 1980 में किशोर कुमार ने चौथी शादी लीना चंद्रावरकर से की, जो उम्र में उनके बेटे अमित से 2 साल बड़ी थीं। किशोर कुमार को 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। किशोर कुमार को पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1969 में आराधना फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना के लिए दिया गया था। किशोर कुमार की खासियत यह थी कि उन्होंने देव आनंद से लेकर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज दी और इन सभी अभिनेताओं पर उनकी आवाज ऐसी रची बसी मानो किशोर खुद उनके अंदर मौजूद हों। किशोर कुमार की आवाज की पुरानी के साथ साथ नई पीढ़ी भी दीवानी है। किशोर जितने उम्दा कलाकार थे, उतने ही रोचक इंसान भी थे। उनके कई किस्से हिंदी सिनेमा जगत में प्रचलित हैं। किशोर कुमार को अटपटी बातों को अपने चटपटे अंदाज में कहने का फितूर था। खासकर गीतों की पंक्ति को दाएं से बाएं गाने में किशोर कुमार ने महारत हासिल कर ली थी। नाम पूछने पर वह कहते थे, रशो की रमाकू। किशोर कुमार ने हिंदी सिनेमा के 3 नायकों को महानायक का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनकी आवाज के जादू से देव आनंद सदाबहार हीरो कहलाए। राजेश खन्ना को सुपर सितारा कहा जाने लगा और अमिताभ बच्चन महानायक हो गए। किशोर कुमार ने 12 साल की उम्र तक गीत संगीत में महारत हासिल कर ली थी। किशोर कुमार रेडियो पर गाने सुनकर उनकी धुन पर थिरकते थे। किशोर कुमार फिल्मी गानों की किताब जमाकर उन्हें कंठस्थ करके गाते थे। घर आने वाले मेहमानों को किशोर कुमार अभिनय सहित गाने सुनाते तो मनोरंजनकर के रूप में कुछ इनाम भी मांग लेते थे। एक दिन अशोक कुमार के घर अचानक संगीतकार सचिन देव वर्मन पहुंच गए। बैठक में उन्होंने गाने की आवाज सुनी तो दादा मुनि से पूछा, कौन गा रहा है? अशोक कुमार ने जवाब दिया, मेरा छोटा भाई है। जब तक गाना नहीं गाता उसका नहाना पूरा नहीं होता। सचिंदा ने बाद में किशोर कुमार को जीनियस गायक बना दिया। मोहम्मद रफी ने पहली बार किशोर कुमार को अपनी आवाज फिल्म रागिनी में गीत मन मोरा बावरा के लिए उधार दी। दूसरी बार शंकर जयकिशन की फिल्म शरारत में रफी ने किशोर के लिए अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी गीत गाया। महमूद ने फिल्म प्यार किए जा में कॉमेडियन किशोर कुमार, शशि कपूर और ओम प्रकाश से ज्यादा पैसे वसूले थे।
किशोर को यह बात अखर गई। किशोर कुमार ने इसका बदला महमूद से फिल्म पड़ोसन में दुगुना पैसा लेकर लिया। किशोर कुमार ने जब स्टेज शो किए, हमेशा हाथ जोड़कर सबसे पहले संबोधन करते थे, मेरे दादा दादियों, मेरे नाना नानियों, मेरे भाई बहनों, तुम सबको खंडवे वाले किशोर कुमार का राम राम। नमस्कार। किशोर कुमार का बचपन तो खंडवा में बीता, लेकिन जब वे किशोर हुए तो इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने आए। हर सोमवार सुबह खंडवा से मीटर गेज की छुक रेलगाड़ी में इंदौर आते और शनिवार शाम लौट जाते। सफर में वे हर स्टेशन पर डिब्बा बदल लेते और मुसाफिरों को नए नए गाने सुनाकर मनोरंजन करते थे। किशोर कुमार जिंदगी भर बाई चरित्र के भोले मानस बने रहे। मुंबई की भीड़भाड़, पार्टियां और ग्लैमर के चेहरों में वे कभी शामिल नहीं हो पाए। इसलिए उनकी आखिरी इच्छा थी कि खंडवा में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। इस इच्छा को पूरा किया गया। वे कहा करते थे, फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वे खंडवा में ही बस जाएंगे और रोजाना दूध जलेबी खाएंगे। वर्ष 1987 में किशोर कुमार ने मुंबई की भागमदौड़ वाली जिंदगी से उबकर यह फैसला किया कि वह फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा जाकर रहेंगे। लेकिन उनका यह सपना भी अधूरा ही रह गया। 13 अक्टूबर 1987 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह पूरी दुनिया से विदा हो गए। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी सुरमई आवाज और बेहतरीन अदायगी से वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे।